बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट आपको सॉल्व करा चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैंने उस वीडियो का लिंक पिन कर दिया। बेटे वो वीडियो लाजमी देख लें ताकि आपकी एक्सरसाइज 1.1 आपको अच्छे से तैयार हो जाए और फिर इस वीडियो की तरफ जंप कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये भी आसान मेथड से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप मेरे साथ साथ चलें, चीजें समझते जाएं और साथ साथ नोट करते जाएं। अपने नोट्स खुद बनाएंगे तो एंड पे परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक का जो पेज नंबर है 7 है। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ यहाँ पे बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दी गई है, तो यहां से एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो इन प्रॉपर्टीज को आपने एक दफा जरूर देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये आपने लाजमी देखनी है। एमसीक्यू शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाली दो प्रॉपर्टीज हमारी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने में भी यूज होंगी। तो जब यूज होंगी आपको बता देंगे। अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, तो मेरे साथ साथ चलिएगा बेटे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी कि जितने भी ये पार्ट्स दिए जा रहे हैं वो कहते हैं इनको सिंप्लीफाई करें और इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें। अब a प्लस आयोटा b आप जानते हैं ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, क्योंकि हमने बेटे पढ़ा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। अब x की जगह आप वो कह रहे हैं a प्लस आयोटा एज y की जगह b कह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। तो इस फॉर्म में हमने इन तमाम पार्ट्स को बेटे सॉल्व करने हैं। बात समझ आ गई ना कि हम इस क्वेश्चन में करने क्या जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। तो मतलब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। यहां पे भी देखें ऐड करना है, यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे भी माइनस करना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ डिवीजन। तो बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं जी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये इमेजिनरी पार्ट है, सही है, आयोटा के साथ, और ये आपके पास है रियल पार्ट है। तो एक दफा इसको पहले लिखेंगे सोल्यूशन में कि 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ठीक है, अब ऐड करते हैं बेटे। इसको तो पहले एज इट इज लिख लें बेटे, 2 प्लस 5 आयोटा, अब ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस जी आयोटा। ठीक है यहां तक। अब ये इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट। तो रियल को रियल में ऐड करेंगे, सही है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करेंगे। तो बेटे फिर सिंपल ऐड कर दें, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें ये जी है, 2 नहीं है। अगर ये 2 होता तो फिर तो हम इसके अंदर प्लस माइनस कर सकते थे। ये है जी, तो इसमें और इसमें से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो बेटे मैं यहाँ पे प्लस का आयोटा कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे देखें 5 बचेगा प्लस का, और यहां से प्लस आयोटा बाहर हो चुका है तो माइनस का जी बचेगा, तो माइनस का जी बचेगा। लो जी, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है। कितना आसान था बेटे, यही बुक के एंड पे आंसर दिया गया। सेकंड पार्ट देखें, यहां पे भी वही चीज सिंपल है, ऐड करना है। तो एक दफा इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा तरीका होता है जब भी आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो आपको क्वेश्चन दिया जाए उसको एक दफा आप जरूर लिख लिया करें। ठीक है, तो अब बेटे ये देखें 16 माइनस 3 आयोटा, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब ये 2 है, तो अब यहां पे ये इसमें ऐड क्यों जाएगा, 16 प्लस 9 बेटे कितना हो जाएगा, 25। सही है, ये प्लस का 2 आयोटा, ये माइनस का 3 आयोटा। सही है, तो ये आपके पास सिर्फ माइनस का आयोटा बच जाएगा। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पार्ट नंबर 3, इसको आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें 9, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया ना, 2 आयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस ये 3 आयोटा। अब इसको इसमें ऐड करें और इसको इसमें ऐड करें, 9 माइनस 7 कितना बचेगा बेटे, यहाँ पे 2 प्लस का। ठीक है, 9 में से 7 निकालेंगे ना, 2 बचेगा। अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस 3 अयोटा माइनस 2 अयोटा, तो ये प्लस का अयोटा बच जाएगा। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से पार्ट्स करते जाए, अभी बैठे बैठे एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी।
पार्ट नंबर 4, अब यहाँ माइनस है तो सिंपल वही तरीका, पहले इसको अगर लिखना चाहें तो एक दफा लिख लें 9 अयोटा माइनस 9 माइनस 7 अयोटा, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखें, ये 11 प्लस 9 अयोटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा, ठीक है यहां तक। चलें जी, अब बेटे 11 माइनस 9 तो प्लस का 2 बचेगा, ये प्लस का 9 अयोटा है, ये प्लस का 7 अयोटा है, तो प्लस 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 9 प्लस 7 16 अयोटा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एक दफा चेक कर लें, ए प्लस अयोटा बी वाली फॉर्म है ना हर एक में, ये देखो, ठीक है। तो अब आ जाए नंबर 5 वाले पार्ट की तरफ। तो यहां देखो मल्टीप्लीकेशन, अब ये डायरेक्ट इस तरह से तो नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट करें आपकी मर्जी, अदरवाइज आप इस तरह से कर ले कि एक दफा इसको सारे के साथ, यानी कि मैं यहां पे ये देखो 3 इंटू 2 माइनस 3 अयोटा, ठीक। फिर इसकी बारी है प्लस 4 अयोटा इंटू फिर आगे यही 2 माइनस 3 अयोटा, इस तरह से एक दफा लिख ले। डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चले जी, अब देखें अगला स्टेप करते हैं। 3 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ, तो 3 टू द 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 आर 9, तो बेटे 9 अयोटा। उसके बाद ये वाला प्लस प्लस 4 अयोटा को 2 से, 4 टू द 8 अयोटा, सही है। प्लस माइनस माइनस 4 को 3 से 12, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर। लो जी, यहां तक पहुंच गए। अब बेटे ये देखें, ये आपके पास आ गया जी 6 माइनस 9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, सिर्फ माइनस का अयोटा बचेगा, क्लियर। माइनस 12, भाई अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं, अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस का 1। ले जी बेटे अगले स्टेप पे चलते हैं, 6 माइनस अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई तो 12 ही रहेगा। अब ये 12, ये प्लस का 6, ये बन जाएगा बेटे प्लस का 18, और ये माइनस का अयोटा एज इट इज। लो जी, ये आपके पास आंसर है, ठीक है बेटे, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में देखें, फिर यहां पे मल्टीप्लीकेशन, तो सेम इसी तरह से अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ये आपके पास, चलो पहले एक दफा लिख लो यार एक दफा लिख ही लो, 5 इंटू 3 माइनस 4 अयोटा, फिर ये आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा इंटू 3 माइनस 4 अयोटा, ताकि गलती ना हो ना। चलें जी, अगले स्टेप में देखें, 5 को अंदर मल्टीप्लाई 15 प्लस माइनस माइनस 20 अयोटा, ठीक। अब इसकी बारी, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8 अयोटा स्क्वायर, ठीक बेटे, क्लियर है यहां तक। अगले स्टेप में आ जाए, ये बेटे आपके पास 15 एज इट इज रहेगा, माइनस का 20 और माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, तो 20 प्लस 6 26 हो जाएगा, तो माइनस का 26 अयोटा, ठीक है। अब ये प्लस का 8 और साथ में अयोटा स्क्वायर की जगह बेटे क्या यूज करूंगा, -1, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब अगला स्टेप देखें बेटे, 15 माइनस 26 अयोटा प्लस माइनस माइनस, और ये 8 आ गया। अब आप देखें 15 माइनस 8 कितना बचेगा बेटे, 7, तो प्लस का 7, ये आ गया 7, और ये माइनस का 26 अयोटा। लो जी, वही ए प्लस अयोटा बी वाली फॉर्म आ गई ना, तो यही आपके पास क्या है बेटे, आंसर। 7 वाला पार्ट देखें बेटे, अब यहां पे देखें तकसीम, ठीक है। अब हमने इनको डिवाइड करना है, तो आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में पहले लिख लें, जरा आसान हो जाएगा। तो हम लिखते हैं जी, ये देखें 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा, ठीक है। इस तरह से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लें, ये आपको पता होना चाहिए। चलें, अब आप देखें कि डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो स्क्वायर रूट में भी नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में अयोटा भी नहीं होना चाहिए, तो फिर हम इसके लिए क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, कंजुगेट लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो ये तरीका आपको 9th में हम याद करवा चुके हैं, तो बस फिर वही तरीका यहां पे फॉलो करेंगे बेटा। ये देखो 3 माइनस 5 अयोटा, डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, यहां पे आ रहा है, तो इसको खत्म करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंजुगेट लेंगे इसका, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे, सिंपल 2 माइनस 4 अयोटा, क्या करते होते हैं
इसका साइन चेंज करके एक दफा इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके, और इसी से फिर क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, लो जी, ये तो तरीका याद है ना बेटे आपको। चलें, अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 - 5 अयोटा 2 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये फार्मूला देखो, ये a - b, ये a + b, वही 9th वाला फार्मूला। तो क्या बनेगा, a को a से a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से b का स्क्वायर, वही फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है, याद होगा आपको बेटे, मैंने बताया भी था कि देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर अगर आ जाए तो a - b इंटू a + b, उसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा था, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर वही चीज बन जाएगी। देखो a को a से a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b से b का स्क्वायर, ये भी तो वही चीज है ना। देखो a - b a + b, तो फिर इसी तरह से इसको a स्क्वायर - b स्क्वायर की तरह लिख ले। तो बेटे a क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b कितना है 4 अयोटा, तो इसका भी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है। चलें जी, अब आगे देखें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो करें जी, 3 को पहले 2 के साथ, तो 3 × 2 = 6, ये देखें जी 3 × 2 = 6, फिर आगे 3 को 4 अयोटा के साथ, तो प्लस 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 4 × 3 = 12 अयोटा। अब इसकी बारी है, -5 अयोटा को 2 से, तो 5 × 2 = 10 -10 अयोटा। अब -5 अयोटा को इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस 4 × 5 = 20। ठीक है, अयोटा को अयोटा से, तो अयोटा का स्क्वायर। क्लियर है जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे बेटे आपके पास क्या है, नीचे है जी हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16, और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो ये साथ में आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। यहां तक एक दफा चेक कर ले, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटे यहां तक। चलें, अब आगे चलते हैं बेटे, साथ साथ चले, तवज्जो इधर होगी तो चीजें समझ आएंगी, तवज्जो नहीं होगी फिर मामला खराब हो जाएगा। तो अब बेटे यहां पे देखें, ये आ गया जी ऊपर 6 + 12 अयोटा, बल्कि इसको सॉल्व ही कर लें। ये देखें, ये प्लस का 12 अयोटा, ये माइनस का 10 अयोटा, तो ये बच गया प्लस का 2 अयोटा। सही है, आगे आपके पास है जी -20 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 4 -16, और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगाएंगे बेटे, -1 लगा देंगे। क्लियर है यहां तक। चलें जी, अगला स्टेप देखें बेटे, ये आपके पास आ गया जी 6 + 2 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस का 20 डिवाइडेड बाय 4, ये माइनस माइनस प्लस 16 1 = 16, तो ये आ गया 60। अब देखें जी अगला स्टेप हमारे पास 6 + 20 26, 26 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 16 20। यहां तक क्लियर है। अब ऊपर से ना 2 कॉमन ले लें, यहां पे अगले स्टेप में देखिएगा 2 ऊपर से कॉमन ले लें, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा बेटे 13। सही है, 13 × 2 = 26 होता है ना, और ये बच गया जी प्लस अयोटा। क्लियर, डिवाइडेड बाय, यहां पे से भी 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन 20 से लें, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 10 × 20 बन जाएगा, लिख सकता हूं ना। अब फायदा ये होगा भी 2 2 से कैंसर, बुक वाला आंसर आ जाएगा ना, इज इक्वल टू, अब देखो 13 के नीचे भी 10 लिखें, 13/10, आगे प्लस 1/10 करके साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, मतलब अयोटा के नीचे भी तो 10 होगा ना, क्योंकि बेटे यहाँ प्लस का साइन है, तो 13 के नीचे भी 10 लिखेंगे, अयोटा के नीचे भी 10 लिखेंगे अलग अलग। तो ये देखें 13/10 प्लस 1/10 लिखें या अयोटा ओवर 10 लिखें, एक ही बात है। तो यही आपकी बुक पे बेटे आंसर है, जगह काम थी, बहरहाल फिर भी हमने पूरा कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट है, इसमें भी आपने डिवाइड करना है, तो सेम इसी तरीके को आप फॉलो करेंगे। ये देखें जी, यहां से बेटे इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको लिखेंगे 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा। अब देखो डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब वही तरीका ये वाला, सिंपल रैशनलाइज कर लें इसको, मतलब कि हम कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो 5 + 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 अयोटा, इसका साइन चेंज करके एक दफा इसको ऊपर लिख दें और फिर इसी से इसको डिवाइड भी कर दें। लो जी,
अब आपस में ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस 2 अयोटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये बेटे आपके पास नीचे आ गया, देखें a माइनस बी, ए प्लस बी, वही तरीका फार्मूला बनेगा। तो a हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस b कितना आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? देख ले एक नजर। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें जी, पहले 5 को 6 से 30, फिर आगे देखें प्लस प्लस प्लस, 5 को 3 से 15 अयोटा, सही है। फिर आगे देखिए इसकी बारी है, प्लस 6 टू द 12 अयोटा, फिर 2 अयोटा को 3 से, तो 3 टू द 6 अयोटा स्क्वायर। लो जी यहां तक पहुंच गए, डिवाइडेड बाय ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा, तो ये अयोटा का स्क्वायर। लो जी यहां तक इसको नोट कर लें एक दफा, जल्दी से बेटे इसको नोट कर लें, ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं फिर यहां पे ना आगे आपको सॉल्व कराता हूं। लें जी, हमारे पास आ गया, बल्कि यहां से देखें जरा, ये 30 प्लस 15 अयोटा प्लस 12 अयोटा, यानी कि 30 आ गया एज इट इज। यहां से आगे देखिएगा 30, उसके बाद आ जाएगा बेटे 15 प्लस 12 27, प्लस का 27 अयोटा, सही है। आगे आपके पास है प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाय बेटे 36 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। लो जी अगला स्टेप देखें, ये आ गया आपके पास 30 प्लस 27 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 6 1 आर 6, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ गया बेटे 36 माइनस माइनस प्लस 9 को 1 से मल्टीप्लाई 9 ही रहेगा। क्लियर है यहां तक? एक दफा देख ले। अब 30 में से 6 को निकाल दें तो पीछे बचेगा 24 प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9, तो ये बन गया बेटे आपके पास 45। ठीक है 45। चलें अब आप देखें कि यहां से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं बेटे, यहां से आप ले लें कॉमन 3, ऊपर से 3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 8, क्योंकि 8 3 24 होता है, और प्लस 3 यहां से निकालेंगे 9 3 27, तो 9 अंदर बच गया 9 अयोटा। क्लियर यहां तक? देख ले, नीचे से भी आप 45 को ऐसे लिख लो, 15 मल्टीप्लाई 3, वही 45 बन जाएगा, लिख सकता हूं ना। अब 3 3 से कैंसल, अब ये आपके पास आंसर आ गया 8 प्लस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 15। ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, यहां तक छोड़ दोगे नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज अगर आपने बुक की तरह लिखना है तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अलग अलग, 8 बाय 15 प्लस 9 डिवाइड बाय 15 अयोटा, ये भी आपका क्या है बेटे, आंसर है। ठीक है, अगर आप बुक के एंड पे देखोगे ना तो वो आंसर है बेटे ये वाला, ये देखें, ये यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि ये तो फर्दर आप कटिंग यहां पे कर नहीं सकते, तो ये रहेगा 8/15 प्लस, यहां पे कटिंग हो सकती है 3 3 9 3 5 15, सही है, तो ये बन गया 3/5 और साथ में आ जाएगा योटा, तो ये भी आप लिख सकते हो। ये तीनों आंसर ठीक है, यहां तक छोड़ के आओगे नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है जी? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 पार्ट्स हैं, हर एक के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कहता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी पे सेटिस्फाई करें। अब ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, ये आपकी बुक में दी गई, यहाँ पे पेज नंबर 8 पे, इसको जरा समझते हैं। डेस्टोस अगर आपको याद हो ना, क्लास 9th के अंदर आप एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ के हैं, लेकिन रियल नंबर्स के लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। तो रियल नंबर्स के लिए क्या हमने याद रखा था कि कोई अगर आपके पास एक रियल नंबर है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो फिर हमने इन दोनों का सम किया था ए, फिर उसका इनवर्स, इन दोनों का सम क्या आएगा बेटे, 0, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर द रियल नंबर। अब इसी तरह बिल्कुल यहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए याद रखेंगे कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका इनवर्स क्या होगा, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। तो फिर इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो वो आंसर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर 0। तो इसका मतलब यहां पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। तो हम भी क्या करेंगे, इन 4 पार्ट्स के अंदर ये आपके पास क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर,
जी हमने लेट किया है ना, तो जी क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये वही फॉर्म तो है, देखो एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको हम जी मानेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, इनवर्स लेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। अगर रिजल्ट इसका जीरो आ गया तो हम कहेंगे ये आपका एडिटिव इनवर्स सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह से यहां पे इसको लेट करेंगे जी, फिर इसका इनवर्स लेंगे, फिर उन दोनों को इस तरह से ऐड करेंगे, देखेंगे कि भाई रिजल्ट आपके पास जीरो आता है कि नहीं आता। अगर जीरो आ गया तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। ठीक है, यही काम करना है, बहुत ही आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स है, वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें बेटे, इसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट हम कर लेते हैं जी जी के इक्वल, जी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अयोटा। क्लियर। अब आप इसका क्या करेंगे, इनवर्स लेंगे। तो मैं यहां पे इसका इनवर्स लेता हूं, मतलब माइनस जी। तो माइनस जी बेटे किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे माइनस लगाएंगे, 3, ये प्लस माइनस, माइनस का 2 अयोटा। क्लियर। तो अब देखो जी भी आ गया, उसका माइनस जी भी आ गया, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो करें जी, फिर यहां पे ऐड करते हैं, जी प्लस इंटू माइनस जी, देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या आता है। जी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, 3 प्लस 2 अयोटा, ये प्लस आगे माइनस जी, तो ये माइनस जी पूरा कंप्लीट यहां पे लेंगे, ये आ जाएगा जी माइनस का 3 माइनस का 2 अयोटा। ठीक है बेटे, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आपने सॉल्व करना है। ये आ गया 3 प्लस 2 अयोटा, प्लस माइनस, माइनस का 3 प्लस माइनस, माइनस का 2 अयोटा। अब ये देखो, ये प्लस का 3 माइनस 3 से कैंसल, प्लस 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा से कैंसल। क्लियर है यहां तक। तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। ये आपका आंसर है, इसका मतलब इस पे एडिटिव इनवर्स क्या आया जी, यहां पे लिख देते हैं, हेंस जो आपके पास माइनस जी है वो है जी माइनस का 3 माइनस का 2 अयोटा। सही है, इज द ये लास्ट भी लिखिएगा एंड पे, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका बेटे, लेट किया था जी को। बस ये आपके पास आंसर है। क्लियर है जी। इसी तरह से बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको तो मिटा दूं ना, क्योंकि ये तो आपने याद कर लिया, बुक में भी दी हुई है। अच्छा जी, ये प्रॉपर्टी आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है, वो एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ले जी सेकंड पार्ट देखें, अब इसको भी इसी तरह से लेट कर लेंगे, पहले इसको जी के इक्वल, लेट जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। ठीक है बेटे, फिर अब इसका इनवर्स, तो माइनस जी क्या होगा बेटे, माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 3 अयोटा। क्लियर है यहां तक। चलें जी, तो अब हमने इन दोनों का सम करना है, तो जी प्लस माइनस जी, तो भाई जी क्या है, वो है जी आपके पास 4 माइनस 3 अयोटा प्लस इनटू माइनस जी क्या दिया हुआ है, ये है माइनस का 4 प्लस 3 अयोटा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है बेटे, बस सिर्फ तवज्जो आपकी चाहिए, समझ आपको आ जाएगी। ठीक है भाई शेर लोगो। अच्छा जी, ये आ गया 4 माइनस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 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 3 अयोटा। अब ये देखें, ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसल हो जाएगा। तरतीब से लिखना चाहें वो भी आपकी मर्जी है कि 4 माइनस 4 फिर माइनस का 3 अयोटा प्लस 3 अयोटा, ये भी ठीक है। तो ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल। क्लियर। तो आंसर आपके पास क्या आ गया बेटे, जीरो। तो हम लिख देंगे एंड पे कि हेंस माइनस जी क्या है बेटे, वो है जी माइनस का 4 प्लस का 3 अयोटा। खाली सिर्फ ये लिख दे तब भी ठीक है, इसके उलट कर दे तब भी ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। क्लियर। अब इसका थर्ड वाला पार्ट देखें, ये भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी जी के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट जी इज इक्वल टू 5 माइनस 7 अयोटा। अब इसका इनवर्स, वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा ना, इसका इनवर्स अभी आपको बताया है। तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7 अयोटा। ले जी ऐड अप करें इनको, तो जी प्लस इंटू माइनस जी, रिजल्ट क्या आना चाहिए बेटे, जीरो।
तो यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें, ये वाली 5 माइनस 7 अयोटा प्लस इंटू माइनस z क्या है, माइनस का 5 प्लस का 7 अयोटा। ठीक है यहां तक? अच्छा जी, अब बेटे ये 5 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस 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 7 अयोटा। क्लियर? तो ये 5 माइनस 5 से कैंसल, ये इससे कैंसल, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, वही 0। तो यहां पे भी सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, तो ये चीज यहां पे लिख लीजिएगा। अब आ जाए 4 वाले पार्ट में, तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। शॉर्ट के लिहाज से ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो हम लेट करेंगे बेटे पहले z इज इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 5/4 और साथ में क्या है, अयोटा। अब इसका इनवर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, तो माइनस z इज इक्वल टू, भाई माइनस से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर इसको माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5/4 और साथ में क्या है, अयोटा। क्लियर है? चलें जी, तो ये आपके पास आ गया जी z प्लस इंटू माइनस z। तो z की जगह लिखेंगे बेटे माइनस का 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 5/4 और साथ में क्या है, अयोटा। फिर उसके बाद ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस, आगे आपके पास माइनस z है, तो 2/3 माइनस 5/4 और साथ में क्या है, अयोटा। यहीं से आपको नजर आ रहा होगा, ये माइनस में है वो प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट नहीं करना, एक दफा इसको आगे फर्दर लिख लें, माइनस 2/3 प्लस 5/4 साथ में अयोटा, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2/3 प्लस माइनस माइनस 5/4 और साथ में क्या है, अयोटा। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में कैंसल, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसल। ठीक हो गया यहां तक? तो यहां पे भी आपके पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम एंड पे लिख देंगे, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप सिंपल माइनस जी वाले को सिर्फ ये लिख दे तब भी ठीक है, वही आपका आंसर है, यही वाला बेसिकली। तो हम कहेंगे जी हेंस माइनस जी इज इक्वल टू 2/3 माइनस 5/4 साथ में अयोटा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। लो जी, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमने 4 पार्ट्स बेटे यहाँ पे डिस्कस किए हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, तो कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर भी 4 पार्ट्स है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पेज नंबर 8 पे आप देख सकते हैं अपनी बुक में। मैं जरा आसान करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आपके पास कोई नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो फिर उसका जो इनवर्स होगा 1/z। देखे ना, ये z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 1/z भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए बेटे, 1 आना चाहिए। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल। तो हमने भी क्या करना है, देखो इसको हम लेट करेंगे z की इक्वल, तो ये हमारा z आ गया। फिर हम 1/z लेंगे, तो उसका उलट कर देंगे, 1/z आ जाएगा। जो 1/z आएगा, फिर z के साथ उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, आंसर हमारे पास 1 नहीं आएगा, तो ये चीज सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन हमने वेरीफाई नहीं करना, बुक ने क्या किया, सिर्फ 1/z ही फाइंड आउट किया हर एक पार्ट में, तो हम भी 1/z ही फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करेंगे तो हो जाएगा, वो 1 के इक्वल आ जाता है, मैंने करके देखा है। तो बस फिर आपने बुक वाला आंसर निकालना है, तो इसीलिए 1/z हर एक में फाइंड आउट करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटे, सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे। सही है, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा, ये z आ गया। अब आप देखें 1/z, तो इसका उलट, तो बेटे 1/z इज इक्वल टू 1/4 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, तो क्या करेंगे, वही कॉन्जुगेट, मतलब इसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमें 1/z ही निकालना है, बस वेरीफाई नहीं करना। इज इक्वल टू, बेटे इसको करेंगे जी 1/4 प्लस 5 अयोटा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है ना, तो जिस तरह से प्रीवियस पार्ट सॉल्व किए उसी तरह से करेंगे। इसका साइन चेंज करके एक दफा इससे मल्टीप्लाई और फिर इसे डिवाइड, 4 माइनस 5 अयोटा। यहां तक क्लियर है पहला स्टेप? चलें जी, क्योंकि ये चीज तो सिंपल ही थी ना, तो इसको पहला स्टेप मान लें। अब देखें बेटे, ये आपके पास आ गया जी, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटे आपके पास आ जाएगा जी, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दे। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, इसको a मान लो एक लम्हे के लिए, इसको b मान लो, a प्लस बी, ये a माइनस
बी, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा, ए को ए से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आ गया 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, बी को बी से तो बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 5 अयोटा इसका स्क्वायर। ठीक है जी यहां तक, चले जी बस हो गया बेटे, 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25, साथ में अयोटा का स्क्वायर भी आएगा। क्लियर है यहां तक, चलें जी एक स्टेप और करेंगे, 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय बेटे 16 एज इट इज माइनस 25, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। ठीक है बेटे यहां तक, तो अगला स्टेप 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस 25। अब आप देखें कि ये आपके पास आ गया जी 16 प्लस 25 41, तो अलग अलग कर लें, 4 के नीचे भी 41 आ जाएगा, फिर ये ऊपर माइनस है तो ये माइनस 5 अयोटा 5 डिवाइड बाय 16 प्लस 25 वही 41 आता है, तो साथ में आ जाएगा अयोटा। बेटे ये आपके पास आंसर आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई? देखो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, मैं एक दफा फिर से लिख देता हूं, ये हो गया 41। अब देखो 4 के नीचे भी 41 लिखेंगे, ऊपर माइनस है ये माइनस, तो 5 डिवाइड बाय 41 साथ में अयोटा, ये अयोटा आ गया। यही आपके पास क्या है बेटे, आंसर है। बस यही तक आपने करने हैं, अगर आपने वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। जी आपके पास ये है 1 ओवर जी ये है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आना चाहिए, और आएगा, कर सकते हो, लेकिन बुक के एंड पे यहीं तक आंसर है, तो बस आप भी यही तक करोगे। क्लियर है ना बेटे, नोट कर लिया जी, बहुत ही आसान था। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट, 6 प्लस 2 अयोटा, इसमें भी वही काम करना है, तो सबसे पहले इसको लेट कर लो, z इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अयोटा। अब आप इसका 1 ओवर जी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 6 प्लस 2 अयोटा। फिर देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अयोटा आ रहा है, तो क्या करेंगे, वही सिंपल रैशनलाइज कर लें इसको, तो 1 ओवर 6 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई, इसका साइन चेंज करके एक दफा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे उसी से डिवाइड कर देंगे। ये तरीका तो आपको समझ आ चुका है ना मेरे जवानों शेरों। चलें जी, ये आ गया जी, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो वही चीज बनेगी, तो हम लिख देते हैं 6 माइनस का 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखो a प्लस बी, इसको a मानो इसको b मानो, a माइनस बी, तो वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अब तो याद हो चुका है ना बेटे, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बी क्या है 2 अयोटा, तो इसका स्क्वायर। क्लियर जी, 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाय, जरा स्पीड पकड़े, स्पीड, मैथ इसी तरीके से करेंगे तो मैथ आएगा, मैथ प्रैक्टिस का नाम है। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो फिर अगला स्टेप बेटे यहां पे देखिएगा, 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह -1। फिर अगला स्टेप यहां पे कर लेते हैं, 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय भाई 36 माइनस माइनस प्लस, ठीक है 5 नहीं बेटे 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और ये वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, ये आ गया जी 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 बेटे कितना हो जाएगा 40। अब अगले स्टेप में आप क्या करें, ऊपर से देखें 2 कॉमन ले लें, तो बुक वाला आंसर चाहिए ना, वैसे तो यहां तक छोड़े तब भी ठीक है, 40 इसके नीचे लिख दें, 40 उससे के नीचे भी लिख दें, फिर कटिंग कर लें आपकी मर्जी, नहीं तो यहां से नजर आ रहा है कि भी 2 को ऊपर से कॉमन आ जाएगा, तो 3 माइनस अयोटा बचेगा, और डिवाइडेड बाय, अगर इस 40 को मैं ऐसे लिख लूं 2 इंटू 20, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा। अब ये 2 2 से कैंसल, तो यहां पे आपके पास आ गया 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 20, तो यहां तक छोड़ दो तब भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और अगर आप इसको फर्दर ऐसे लिखना चाहते हो 3 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 20 साथ में अयोटा, तब भी बेटे ठीक है। लो जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब है इसका थर्ड वाला पार्ट, 7 माइनस 3 अयोटा, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको लेट कर लें जी के इक्वल, तो 7 माइनस 3 अयोटा, सही है, तो हमें चाहिए 1 ओवर जी, तो 1 ओवर जी 1 डिवाइड बाय जी कितना है जी 7 माइनस 3 अयोटा। अब सिंपल वही यही तरीका, रैशनलाइज कर लें या कह लें कंजुगेट लेते हैं, तो इधर ही कर दूं इसी स्टेप के अंदर, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है ना, तो ये देखें
7 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाय 7 प्लस 3 अयोटा। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा आपके पास 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर, जैसे मर्जी समझ लें, प्लस माइनस माइनस, 3 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक? चले अगला स्टेप देखिए बेटे, 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, भाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में अयोटा का स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ले जी अगला स्टेप देखें, 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये आ गया 49 माइनस 9 इंटू अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 49 कितना हो जाएगा 58, सही है। तो यहां पे लिख देता हूं जी अगला स्टेप, 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। तो ये आ गया 7 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 58। अब आप इसको अलग अलग कर दें, देखो 7 के नीचे भी ये लिखेंगे, यहां प्लस आ रहा है ना ऊपर, तो इसके नीचे भी ये लिखेंगे, तो 7 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 58, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। लो जी ये आपके पास आंसर आ गया है, वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, बुक ने 1 ओवर जी ही निकाला है, एंड पे यही आंसर है, तो आप भी यही तक करेंगे। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, अब यहां पे स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है, तरीका यही रहेगा बेटे, मेथड आपको बस आना चाहिए, सवाल जिस तरह का मर्जी आ जाए, यहाँ पे वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, वो 5 की जगह 7 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे, 10 कर दे, जो मर्जी करे, आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो लेट करते हैं बेटे, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 अयोटा, अब हमें तो चाहिए 1 ओवर जी, तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 अयोटा, तो यहां पे भी वही तरीका, क्योंकि डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है ना, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे बेटे राजू, तो 1 ओवर अंडर रूट 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके एक दफा प्लस अपना मल्टीप्लाई और एक दफा उसी चीज से डिवाइड भी कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा। क्लियर है? अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर, लो जी ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा, सही है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर कह लो 5 के अंडर रूट 5 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अयोटा होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए आप ऊपर, देखिए ऊपर वाली चीज सेम रहेगी, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, भाई ये स्क्वायर रूट से कैंसल, नीचे बच गया आपके पास यहाँ पे 5 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, साथ में अयोटा है तो अयोटा का स्क्वायर भी आएगा। अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो बेटे यहाँ पे आप लिखेंगे अगले स्टेप में स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस, अब देखें अयोटा स्क्वायर की जगह आप लगा देंगे -1, माइनस माइनस प्लस, तो 16 प्लस 5 21, अगले स्टेप में यहीं पे कर दूं, ये देखो गौर से 5 की स्क्वायर रूट प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, भाई ये आ गया 5 माइनस माइनस प्लस, आगे आ गया 16, क्लियर। चलें जी, तो ये आ गया जी अब आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 अयोटा, शोधे लोग हैं आप लोग, प्यारे लोग हैं, मासूम लोग हैं, इसीलिए एक एक स्टेप सॉल्व करवा के दे रहा हूं, ठीक है ना। ये देखें जी 5 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटे 21, लो जी यहीं तक अगर आप छोड़ दोगे तब भी ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे, नहीं तो बुक वाला आंसर चाहिए तो इसको अलग अलग करो क्योंकि ऊपर प्लस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 21, फिर प्लस ये वाला, साथ में यदि 4 डिवाइडेड बाय 21 और इसके साथ है अयोटा, लो जी ये वाला भी आप आंसर लिख सकते हैं। भाई चीते लोगों बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स थे, ये भी हमने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बेटे बहुत ही आसान है। कहता है इफ z1 is equal to 2 plus 5 iota, z2 भी दिया गया है, z3 भी दिया गया है। कहता है देन वेरीफाई दैट। मतलब हर पार्ट के अंदर हमें एक प्रॉपर्टी दी गई है जिसको हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो यही बात हमने वेरीफाई करनी है, प्रूफ करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। मेरे साथ साथ बेटे नोट करेंगे और समझते जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटे, z1 प्लस z2। बस इसमें पुटिंग करेंगे, z1 भी गिवन है, z2 भी गिवन है। तो ये देखें जी, z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस z2 हमारे पास कितना है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। सही है, अब सिंपल हमने ऐड ही करना है। तो रियल को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। तो ये बेटे आपके पास आ गया 2 प्लस 1। अगर आप इसकी ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं तो फिर जरा आसान हो जाएगा, 2 प्लस 5 आयोटा, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 1 माइनस 3 आयोटा। अब देखें बेटे, ये आपके पास 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, ये प्लस का है ये माइनस का है 3 आयोटा, तो प्लस का 2 आयोटा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई बेटे, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, उसके इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है जी 9। राइट हैंड साइड इसको इस तरह से लिख लीजिएगा लाजमी। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास z2 प्लस z1। पहले z2 है फिर z1 है। तो ले जी, इसके अंदर भी पुटिंग कर दें सिंपल। z2 हमारे पास कितना है 1 माइनस 3 अयोटा। बहुत ही आसान आसान पार्ट है। z1 कितना है बेटे 2 प्लस 5 अयोटा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए ब्रैकेट अगर आप इसकी ओपन कर लेंगे तो जरा आसान हो जाता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 माइनस 3 अयोटा, ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस का प्लस 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 5 अयोटा। अब बेटे आप देखें, 1 रियल पार्ट है, इधर से 2 है, तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3 अयोटा है, ये प्लस का 5 अयोटा है, तो प्लस का 2 अयोटा बन जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट साइड का आंसर आ गया, जिसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है ना इक्वल एक जैसी, तो फिर हम यहाँ पे लिख देंगे सो या फिर हेंस लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो बेटे राइट हैंड साइड के इक्वल है। बस यही प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी, ये आपका आंसर है। अब सेकंड पार्ट इसका देखें, z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लीकेशन। सही है, प्रोडक्ट। तो अब इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लें, z1 z2। अब इसमें z1 की वैल्यू पुट की, z2 की भी वैल्यू पुट की। अब बेटे आप इसको सिंपल मल्टीप्लाई करें। आप सिंपल ऐड तो नहीं कर सकते ना कि हम डायरेक्ट 2 प्लस 1 करते 5 प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो आप इस तरह लिख लें 2 इंटू इस सारे को 1 माइनस 3 अयोटा, फिर उसके बाद ये प्लस 5 अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा। चाहे तो आप यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो, पहले 2 को 1 से, फिर 2 को इससे, फिर इसको इसके साथ, फिर 5 अयोटा को 3 अयोटा से, वो भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। तो इस तरह जरा गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को प्लस माइनस माइनस, 2 को 3 से 6 अयोटा। अब इसकी बारी है, प्लस 5 अयोटा को 1 से तो 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से तो 15 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब बेटे ये देखें, ये आपके पास आ गया जी 2 प्लस माइनस माइनस 6 और ये 5 प्लस का है, तो माइनस का अयोटा सिंपल बचेगा। इधर से आगे माइनस का 15 अयोटा स्क्वायर की जगह बेटे क्या यूज करूंगा, -1। ये तो आपको याद हो चुका है ना। तो अब देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस अयोटा प्लस का 15, माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 2 17। तो ये आपके पास आ गया जी 17 माइनस अयोटा। तो यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैं यहीं पे इसको क्लोज कर देता हूं। ये आपके पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक, देख लो एक नजर। अब आज इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, वो है z2 z1। ठीक है, पहले z2 है, तो इसमें भी आप पुटिंग करेंगे। ये देखें जी, z2 हमारे पास क्या है बेटे 1 माइनस 3 अयोटा इंटू z1 क्या है बेटे 2 प्लस 5 अयोटा। ये हमें स्टार्ट में ही गिवन है। तो अब देखें, इसमें भी वही तरतीब कि 1 यहां से 1 लिया,
इसको सारे से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 अयोटा, और उसके बाद ये माइनस का 3 अयोटा है, तो माइनस का 3 अयोटा इंटू 2 प्लस 5 अयोटा। क्लियर है बेटे? चलें जी, अब 1 को 2 से 2 प्लस 1 को 5 अयोटा से तो 5 अयोटा, माइनस 3 अयोटा को 2 से करेंगे प्लस माइनस, माइनस 3 टू द 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 अयोटा स्क्वायर। क्लियर है? चले अगला स्टेप देखिएगा बेटे, ये आपके पास 2, देखिए प्लस 5 माइनस 6, तो माइनस का अयोटा बचेगा, माइनस का अयोटा आ गया जी, माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1। अब ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 प्लस का 2 17 बन जाएगा। करेक्ट कर दूं बेटे? 17 माइनस अयोटा ये वाला, दोबारा सुन ले, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का बन गया, 15 प्लस 2 17, तो प्लस का 17 और ये माइनस अयोटा एज इट इज। लो जी, ये आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखो और राइट हैंड साइड का आंसर देखो, सेम है, इक्वल है, तो फिर हम यहाँ पे कह देंगे जी हेंस लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो बेटे राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आ जाए पार्ट नंबर 3 में, इसमें देखें अब 1 2 3 यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गई है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और यहां देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको भी वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे g1 प्लस g2 प्लस g3, ठीक है, पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरी के साथ जाके ऐड करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। g1 की वैल्यू पुट की, g2 की पुट की और यहाँ पे g3 की पुट किया। अब पहले इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जी। ये देखिए बेटा यहाँ पे प्लस आ रहा है सिंपल, तो ये 2 प्लस 1 रियल पार्ट अलग ऐड कर दिए, इस तरह इमेजिनरी पार्ट भी कर दो, प्लस 5 अयोटा माइनस का 3 अयोटा, सही है, और यहां पे आ गया प्लस 2 प्लस अयोटा। क्लियर? चलें जी, रियल को रियल में ऐड करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और यहां से आ गया जी प्लस 5 अयोटा माइनस का 3 अयोटा प्लस का 2 अयोटा, और इधर आपके पास आ गया प्लस 2 और यहां पे क्या है जी अयोटा। ठीक है, अब बेटे फिर से देखें, ये 3 प्लस 2 अयोटा, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 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 साथ में अयोटा। ले जी, रियल पार्ट को रियल में ऐड करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 प्लस 2 अयोटा प्लस का है, अयोटा भी प्लस का है, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 अयोटा। लो जी, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, ये वाली, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है जी g1 प्लस इंटू g2 प्लस g3। ठीक है बेटे, अब इसमें भी पुटिंग करें, समझ आ रही है ना बेटे? आराम आराम से चल रहा हूं ताकि आपको समझ आती जाए, बाद में देखने की जरूरत ही ना पड़े, बस एक दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। g1, अब g1 हमारे पास कितना है जी 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस, इसको जरा ब्रैकेट में लिख लेंगे, g2, g2 कितना है बेटे 1 माइनस 3 अयोटा प्लस g3, g3 कितना है बेटे 2 प्लस अयोटा। लो जी, इस तरह से, ठीक है, यही है ना 2 प्लस अयोटा, ठीक है। चलें जी, अब देखें इसको एज इट इज लेके अभी चलें, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस, इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, सिंपल ऐड ही करेंगे, तो डायरेक्ट कर दूं, 1 प्लस 2 3, और ये प्लस का अयोटा और ये माइनस का 3 अयोटा, तो माइनस का 2 अयोटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक निकल जाएगा ना, तो माइनस का 2 अयोटा। लो जी, अब बेटे यहां पे देखें, ये 2 प्लस 5 अयोटा प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस का 2 अयोटा। ले जी, अब 2 प्लस 3, ये रियल पार्ट रियल पे ऐड कर देंगे 5, अच्छा 5 अयोटा माइनस का 2 अयोटा, ये कितना बन जाएगा प्लस का 3 अयोटा। देखे ना, 5 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 3 बचेगा ना, तो प्लस का 3 अयोटा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल। तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेटे राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल, ये लिख दो, या आप लिख दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है एक दूसरे के इक्वल। तो साबित हो गया कि यहाँ पे
जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है वो सेटिस्फाई हो रही। ले जी आगे चलते हैं, इसका 4 वाला पार्ट देखें। अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लीकेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ली, इसमें वैल्यू पुट करते हैं Z1 Z2 और Z3। अब बेटे अब मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो अब यहां पे पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो हम ऐसे कर लेते हैं 2 इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, सही है। फिर इस प्लस 5 अयोटा को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का 5 अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दे, और ये चीज जो है ना इसको अभी हम साथ लेके चलेंगे ऐसे ही, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर हो गया यहां तक। चले जी अब देखें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, 2 1 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 अयोटा, सही है यहां तक। प्लस अब इसको 5 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे 5 अयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 अयोटा का स्क्वायर, क्लियर। और साथ में यहां पे 2 प्लस अयोटा एज इट इज, ये स्टेप भी क्लियर है, देख ले एक नजर। चलें अगले स्टेप में चलते हैं जी। ये 2, अच्छा इसको 2, ये माइनस का 6 अयोटा, ये प्लस का 5 अयोटा, ये कितना बन गया बेटे, माइनस का अयोटा सिर्फ, सही है। अब यहां पे देखिए ये माइनस का 15 अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। लो जी 2 प्लस अयोटा एज इट इज। अब बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 15 और साथ में यहां पे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, क्लियर। तो 15 प्लस 2 17, तो ये आ जाएगा जी 17 माइनस अयोटा, और साथ में यहां पे है 2 प्लस अयोटा। अब देखें वही चीज बन गई इनकी इस तरह से, ठीक है। अब दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखें जी अगला स्टेप करते हैं। पहले 17 इंटू 2 प्लस अयोटा, फिर उसके बाद ये माइनस अयोटा, इसके साथ 2 प्लस अयोटा, ठीक है बेटे यहां तक। चलें जी अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 7 2 दा बेटे कितना हो जाएगा, 4 और 3 34, ठीक है। उसके बाद 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17 अयोटा, फिर ये आ गया 2 को माइनस अयोटा से तो 2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, ये आपके पास आ गया 34, अच्छा जी प्लस का 17 माइनस का 2 तो प्लस का 15 अयोटा, ये माइनस का अयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटे, माइनस का 1, क्लियर है। इस स्टेप को जरा आराम से कीजिएगा ताकि कहीं गलती ना हो। तो 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1, 34 प्लस 1 35 हो जाएगा, तो 35 प्लस 15 अयोटा, ये आपके पास क्या आ गई जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है यहां तक। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेके चलेंगे इक्वेशन नंबर 2 की बात करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पे करता हूं बेटे राइट हैंड साइड, इसको मिटा दूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें बेटे यहीं पे। अच्छा जी अब हम कहते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व, ले जी राइट हैंड साइड लेते हैं बेटे। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 इंटू Z2 Z3, ठीक है। करें जी इसमें पुटिंग करें, Z1 हमारे पास कितना है 2 प्लस 5 अयोटा ये वाला, और इंटू Z2 कितना है जी 1 माइनस 3 अयोटा, और Z3 कितना है जी 2 प्लस अयोटा। लो जी अब इसमें भी वही तरतीब, पहले इसको एज इट इज लेके चलें, 2 प्लस 5 अयोटा, अंदर वाली चीज को सॉल्व करेंगे। अब देखें मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 1 को अयोटा से करेंगे तो प्लस का अयोटा, फिर माइनस 3 अयोटा को 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 अयोटा, फिर इस प्लस माइनस माइनस इसके साथ इसको करेंगे तो ये 3 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। लो जी स्टेप डायरेक्ट कर दी है, इतना खैर है। 2 प्लस 5 अयोटा, ज्यादा स्टेप डायरेक्ट नहीं करने, बस 1 2 हो जाए तो ठीक है। अब देखें आगे, ये 2
प्लस का अयोटा माइनस का 6 अयोटा माइनस का 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। बात समझ आई? अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब बेटे आगे देखें, ये आ गया 2 प्लस 5 अयोटा, यहां पे हमारे पास आ गया जी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चले एक स्टेप और कर देते हैं कहीं आपको गलती ना लगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 आर 3। ले जी, ये आपके पास आ गया 2 प्लस 5 अयोटा, और इधर आपके पास आ गया 2 प्लस 3 5, ये माइनस का 5 अयोटा। ठीक है, अब बेटे दोबारा मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको अगले के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसकी बारी आएगी। तो ये देखें, यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं। तो 5 टू द 10, फिर प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 अयोटा। सही है, फिर इसकी बारी। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस 5 को 5 से तो 25 अयोटा, फिर 5 को बेटे आगे प्लस माइनस माइनस 25 अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी यहां तक? चलें, ये आ गया 10 माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, लेकिन साइन प्लस का रहेगा। तो 25 में से 10 को निकाल दे तो पीछे कितना बच गया बेटे? 15 अयोटा। इधर आगे देखें जी, 25 अयोटा स्क्वायर की जगह बेटे -1। ठीक है यहां तक? चले, अब ये आ गया जी आपके पास है 10 प्लस 15 अयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे? प्लस, तो ये आ गया जी 25। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, अब आपके पास आ गया जी 25 प्लस 10, ये कितना बन गया बेटे? 35। ठीक है, 25 और 10 35 हो जाएंगे ना बेटे, और ये आ गया 15 अयोटा। लो जी, ये आपके पास क्या आ गई? राइट हैंड साइड का आंसर आ गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे देखें 35 प्लस 15 अयोटा, राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आ रहा है? 35 प्लस 15 अयोटा। ठीक है, सेम है ना? तो फिर हम लिख देते हैं यहाँ पे, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बेटे क्या है? इक्वल है। तो इस तरह से ये आपका 4 वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर उसके बाद यहाँ पे बेटे ये राइट हैंड साइड। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे 5 वाला पार्ट, ये भी बहुत ही आसान है। अब इसमें देखिए g1 प्लस इंटू माइनस जी1 इज इक्वल टू माइनस जी1 प्लस इंटू जी1 इज इक्वल टू बेटे क्या है? 0। मतलब ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, उसको हमने सेटिस्फाई करना है कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो इन दोनों का जो आंसर आता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो फिर g1 हमें गिवन है, ये g1 था, ये g2, ये g3। तो बेटे इसमें सबसे पहले ये देखें, हमें g1 चाहिए तो वो गिवन है, फिर माइनस जी1 चाहिए। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इफ, अगर हमारे पास जी1 है 2 प्लस 5 अयोटा, तो फिर जो माइनस जी1 होगा, ये हमारे पास क्या होगा? माइनस का साइन यहां पे मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस का 2 माइनस का 5 अयोटा, ये होगा। अब हम यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटे लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी जी1 प्लस इंटू माइनस जी1। ले जी, इसका आंसर निकालते हैं, देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। आना चाहिए 0। तो जी1 हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस इंटू ये माइनस जी1 हमारे पास कितना है जी? माइनस का 2 माइनस का 5 अयोटा। क्लियर बेटे यहां तक? ठीक है, अब देखें ये 2 प्लस 5 अयोटा, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा। ले जी, अब ये बेटे प्लस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0। चाहे आप इस तरह से डायरेक्ट कर दें या फिर 0 प्लस 0 अयोटा, तो वही एक ही बात है भाई, 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया 0, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाए इसकी राइट हैंड साइड देखें, तो राइट हैंड साइड ये भी 0 आनी चाहिए। तो वो है हमारे पास माइनस का जी1 प्लस जी1। नहीं जी, इसमें पुटिंग करें, माइनस जी वन हमारे पास है जी माइनस का 2 माइनस का 5 अयोटा, प्लस जी1 कितना है बेटे? 2 प्लस 5 अयोटा। बात समझ आ रही है कि नहीं बेटे? कमेंट सेक्शन में हाँ ना बोले बेटे, समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, ये अब आप देखें कि माइनस का 2 माइनस का 5 अयोटा, इस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 प्लस का 5 अयोटा, ये प्लस 2 माइनस 2 से कैंसल, और ये इससे कैंसल, तो आपके पास क्या आ गया जी? 0 आ गया। तो प्रूफ हो गया कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ना,
ये राइट हैंड साइड के इक्वल है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो है ना ये क्या होगी, जीरो के इक्वल। नो जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें, ठीक है ना, ये लॉन्ग में भी आ सकता है। कहता है इफ 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमने इसको सॉल्व करके ना बेटे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखें जी, यहां पे हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन है जी 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। राइट साइड पे जो है ना एक्स प्लस अयोटा वाई, इसको तो हम अभी साथ साथ ऐसे ही लेके चलेंगे क्योंकि एंड पे जाके कंपेयर करके एक्स और वाई को निकाल, ठीक है। देखो ये हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो एंड पे कंपेयर करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। अभी इस चीज को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसमें डिनोमिनेटर में देखो अयोटा आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वही कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज लाजमी करेंगे। लेकिन पहले ऊपर देखो होल का स्क्वायर है, तो इसको खोल लेते हैं जरा, ठीक है बेटे। तो यहां से इसको लेके चलेंगे, पहले ऊपर ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर, फार्मूला आपको याद है कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर अगर आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नाइन्थ में ये फार्मूला याद कर चुके हैं, तो बस ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ए हमारा क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस बी क्या है, बी हमारे पास अयोटा है तो उसका स्क्वायर, प्लस 2a क्या है 1, तो 1 ही रहने दें, या आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। ठीक हो गया जी यहां तक। डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय बेटे आपके पास आ गया जी 2 माइनस अयोटा एज इट इज, और जो राइट साइड पे है x प्लस अयोटा y, इसको भी वैसे का वैसे लिखा रहने दे। यहां तक क्लियर है। चले अगला स्टेप देखिएगा बेटे, ये आपके पास आ गया जी 1, ये अयोटा स्क्वायर है, तो अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई तो वही माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस 2 अयोटा, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, फिर 2 को अयोटा से तो 2 अयोटा बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आपके पास क्या है जी 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। क्लियर है यहां तक। ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्या रहेगा बेटे, सिंपल 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही आसान तरीका था, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब देखो डिनोमिनेटर में फिर से अयोटा अभी भी ठहर है, तो इसका मतलब अब हम कॉन्जुगेट लेके ना रैशनलाइज करें। तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया जी 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, तो साइन चेंज करके एक दफा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसी से डिवाइड भी करेंगे 2 प्लस अयोटा, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास x प्लस अयोटा वाई एज इट इज। क्लियर है यहां तक। चलें ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ गया जी 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, ये आपके पास देखो ये है a माइनस बी, a प्लस बी, वो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट करने लगाओ, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक हो गया यहां तक। और राइट साइड पे आपके पास x प्लस अयोटा वाई है। ले जी अगला स्टेप देखिएगा बेटे, 2 अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा, फिर प्लस 2 अयोटा को अयोटा से तो 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, जरा एहतियात से बेटे चीजों को आपने लेके चल रहे हैं। नहीं जी, अगला स्टेप ऊपर है जी हमारे पास 4 अयोटा, ये बेटे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, वो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, चले नहीं करता ये 2 -1 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। नहीं जी अगला स्टेप देखिएगा, 4 अयोटा, ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 अयोटा प्लस 2 बन जाएगा, सॉरी -2 बन जाएगा। नहीं जी ये आपके पास आ गया 4 अयोटा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5। ठीक हो गया यहां तक।
इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई एज इट इज। यहां तक एक नजर देख लें बेटे, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, यहां से हम वहां पर पहुंच गए हैं। अब बेटे अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, ये 4 अयोटा डिवाइड बाय 5 अलग कर देता हूं, ऊपर माइनस का साइन है, -2 डिवाइड बाय 5 अलग कर देता हूं, एक्स प्लस अयोटा वाई राइट हैंड साइड पे। अब जरा गौर करें, ये क्या है, रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, ये अयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट। तो इसकी जरा तरतीब सेट कर लें, पहले रियल पार्ट है तो रियल पार्ट ये है, तो इसको पहले लिख लेते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी रहे। माइनस का 2 डिवाइड बाय 5 और प्लस का 4 अयोटा डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, एक दफा साइन जरा चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं हो रही ना हमसे। माइनस का 2 है ना, तो अयोटा स्क्वायर यहां पे बना, -1 पुट किया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। ये आपके अब बेटे कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, अब ये आपके पास रियल पार्ट आ गया, इधर से ये आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 2/5, और y हमारे पास क्या आ गया जी, इधर से अयोटा के साथ y है ना, तो इधर अयोटा के साथ क्या है जी 4/5। लो जी, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये आपके पास x एंड y का आंसर आ गया। एक दफा इसको मैं चेक कर लेता हूं कि भाई आंसर बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास है जी 5 वाला पार्ट। ठीक है, एक दफा चेक कर लेते हैं बेटे ताकि आपकी भी टेंशन खत्म हो जाए, हमारी भी खत्म हो जाए। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 5। तो x आ गया जी -2/5, ठीक है, y इज इक्वल टू 4/5, बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान बेटे, कहता है इफ 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। इसमें आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास ये चीज गिवन है, वो कहता है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो बहुत ही आसान है, देखें सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है जी 4 प्लस 2 अयोटा। इस चीज को तो आप वैसे ही लेके चले ना, एंड पे कंपेयर करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को वहां से आपको कंपेयर करके एक्स और वाई मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज को हम लेके चलेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। तो ये देखें बेटे, ये हमारे पास 2x प्लस अयोटा वाई है, इसको इधर ही रहने दें, मतलब 2x प्लस अयोटा वाई इसी साइड पे रहेगा। ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है 4 प्लस 2 अयोटा, इसको भी रहने दी इधर ही। ये जो चीज है ना सारी, ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, इधर जाके इसके नीचे क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ये वाली जो चीज है ना बेटे, ये वाली, ये इस साइड पे सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इसके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 माइनस अयोटा, इस तरह थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है, वही तरीका कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, सिंपल रैशनलाइज करते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज आपके पास बन गई है इसको रहने दें अभी, अयोटा वाई, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इधर आ जाए जी 4 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा, मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी के साथ फिर डिवाइड भी कर देंगे। ठीक हो गया यहां तक? चले जी, ये वाली जो चीज है 2x प्लस अयोटा वाई एज इट इज इक्वल टू, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस अयोटा इंटू 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है, और नीचे वालों को भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो फार्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 को 1 से तो वही 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? देख लें एक नजर, ले जी 2x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू, अब बेटे 1 प्लस अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई, इकट्ठा कर दें, पहले 1 को 4 से फिर 1 को इससे, चलो इकट्ठा कर देते हैं। अब आपको समझ तो आ चुकी है, देखें 1 को 4 से तो 4, फिर प्लस 1 को 2 अयोटा से तो प्लस का 2 अयोटा, फिर अब इसकी बारी है, प्लस अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई तो 4 अयोटा, फिर अयोटा को आगे प्लस 2 अयोटा से तो 2 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है ना, इकट्ठा कर दिया। नीचे आ जाए जी, ये आपके पास है 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 1।
देख ले एक नजर। ठीक है जी, यहां तक बस हो गया बेटे। अभी आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस अयोटा वाई एज इट इज इक्वल टू, अब यहां पे जरा गौर कीजिएगा बेटे, ये 4 आ गया प्लस 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा 6 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में कर देता हूं। अच्छा जी, 4 ये आ गया प्लस 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक एक दफा देख ले। अच्छा, अब बेटे अगले स्टेप में मैं ऐसा करता हूं कि 2 कॉमन ले लेता हूं सारों में से। 2 आ जाएगा प्लस का कॉमन, यहां से 2 निकला, क्या बच गया पीछे 2, यहां से 2 निकला तो पीछे क्या बच गया 3 अयोटा, यहां से 2 निकला तो क्या बच गया माइनस का 1। ठीक है, तो अब नीचे आपके पास आ गया ये 2 एज इट इज, ये 2 2 से कैंसल। क्लियर यहां तक। अब देखें 2 माइनस का 1 कितना बचेगा, सिर्फ 1, तो 1 प्लस 3 अयोटा बन गया राइट हैंड साइड पे, और इधर आपके पास क्या है 2x प्लस अयोटा वाई लेफ्ट हैंड साइड पे। यहां तक देख लें एक नजर, मैं इसी चीज को आगे लिखने लगा हूं। ये आ गया जी आपके पास 2x प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, 1 प्लस 3 अयोटा। ठीक है यहां तक क्लियर। अब देखें, ये आपके पास क्या है रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट, तो कंपेयर करके एक्स और वाई को निकाल लेते हैं। तो बाय कंपेयरिंग, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, स्पेलिंग पूरी कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये आ गया जी हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को भी आप कंपेयर करेंगे, इधर अयोटा के साथ y है इज इक्वल टू इधर अयोटा के साथ क्या है 3, तो ले जी यहां से x निकालेंगे, x अपनी जगह पे 2 मल्टीप्लायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड, और y आपके पास क्या है जी 3, तो x मिला आपको 1/2 और y मिला आपको बेटे 3, ये आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए जी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये चीज गिवन है। तो वहां पे जरा गौर कीजिएगा, इसको इधर ही रहने दें, ये वाली जो चीज है ना इसको इधर जाके डिवाइड कर दें, ठीक है, ताकि हम जब एंड पे जाके कंपेयर करें तो यहाँ से ए बी हमें मिल जाएगा। बात समझ आ रही है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देख लिया करें। तो मैं इसको इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है, एक दफा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छी बात है। अयोटा बी 1 प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू माइनस का 8 प्लस 11 अयोटा, ठीक है, अब इसको इधर ही रहने दें। ए प्लस अयोटा बी इज इक्वल टू, ये वाले सारी चीज इसके साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो माइनस का 8 प्लस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय, ये चीज आके डिवाइड होगी 1 प्लस 3 अयोटा। यहां तक देख लें एक नजर बेटे, क्लियर है। चलें जी, अब ये लेफ्ट हैंड साइड तो सेम लेके चलेंगे, ए प्लस अयोटा बी इज इक्वल टू, इधर आ जाए, देखें डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है अयोटा, तो वही तरीका कॉन्जुगेट लेंगे इसका, ठीक है ना। सिंपल आप यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से अयोटा को खत्म करना है, तो माइनस का 8 प्लस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 अयोटा, मल्टीप्लाई करके साइन इसका चेंज करें जी, 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। बोलें जी स्टेप क्लियर है यहाँ तक। कमेंट सेक्शन में बेटे बोल दिया करें, मतलब कमेंट कर दिया करें, वीडियो को पॉज करके ना, जब मैं को बोले तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से कमेंट कर देंगे सर जी क्लियर है। अच्छा जी, अब देखें ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस 3 अयोटा माइनस का 8 प्लस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय, यहां पे देखें बेटे a प्लस बी ए माइनस बी वही स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 को 1 से मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बी आपका 3 अयोटा है तो 3 अयोटा का स्क्वायर। लो जी, यहां तक एक नजर देख लें। अब आगे चलते हैं, a प्लस अयोटा बी लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, a प्लस अयोटा बी इज इक्वल टू, आगे देखें जी यहां पे, बल्कि एक दफा मैं लिख लेता हूं 1 माइनस 3 अयोटा और इनटू माइनस 8
प्लस का 11 अयोटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और साथ में आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और अयोटा के ऊपर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अभी ऊपर वाली चीज मैंने वैसे लिखी है। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। ले जी, ये आपके पास आ गया a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू, भी पहले 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, फिर इस 1 को प्लस 11 से करेंगे तो 11 अयोटा ही आएगा। फिर अब इस -3 की बारी है, -3 को -8 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, 3 8 था बेटे 24। ठीक है, साथ में क्या है अयोटा, तो ये अयोटा आ गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर -3 को प्लस 11 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, 11 3 जार 33, साथ में बेटे अयोटा को अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर, चेक कर ले जी, प्लस माइनस माइनस, 3 को 11 से 33, अयोटा को अयोटा से मल्टीपल अयोटा का स्क्वायर। क्लियर, चले जी नीचे आ जाए। डिवाइडेड बाय बेटे 1 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1। लो जी अगला स्टेप देखिएगा बेटे, माइनस का 8 प्लस का 11 अयोटा प्लस का 24 अयोटा माइनस 33 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस का 1 डिवाइडेड बाय बेटे 1 माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 9। क्लियर है, चले अब देखें बेटे, ये आपके पास आ गया जी माइनस का 8 प्लस भाई 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा बेटे 25 और 10 35। ठीक है, देखें ना 24 प्लस 1 25, 25 प्लस 10 वही 35, तो 35 अयोटा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 33 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ गया नीचे 10, 1 प्लस 9 10। क्लियर, चले आगे चलते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास वही है a प्लस अयोटा b। ले जी अब देखें, माइनस का 8 और ये है 33, तो कितना बच गया बेटे 25। सही है, 25 और 5 30 और ऊपर से 3 आ जाएंगे ना, तो ये बच गया जी आपके पास 25 प्लस का, तो 25 प्लस 35 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। यहां तक एक नजर चेक कर ले। ठीक है यहां तक, चले अब देखें जी, ये आपके पास अगर मैं ऊपर से क्या चीज कॉमन लूं भाई, 5 कॉमन ले लें। चले ऊपर से ले लेते हैं 5 कॉमन, अंदर बचेगा 5 प्लस 7, क्योंकि 7 5 था 35 होता है ना, अयोटा डिवाइडेड बाय 10 को ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 2, वही 10 बन जाएगा। अब फायदा ये हुआ 5 5 से कैंसल, यहां पे आपके पास बच गया जी 5 प्लस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, और इस साइड पे क्या है a प्लस अयोटा b। लो जी आंसर आ गया, बस इसको अलग अलग करके लिख दे, क्योंकि ऊपर प्लस का साइन है ना, तो इसके नीचे भी 2 आएगा, इसके नीचे भी 2 आएगा, तो a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू 5 बाय 2 अलग प्लस 7 बाय 2 साथ में अयोटा। ले जी अब देखें, ये आपका क्या है बेटे रियल पार्ट, ये क्या है रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट, तो बाय कंपेयरिंग, ठीक है कर लोगे ना, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स करें जी कंपेयर, तो a इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट क्या है 5 बाय 2, तो जी a का आपके पास आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद इधर अयोटा के साथ क्या है b, और इधर अयोटा के साथ क्या है 7 बाय 2। लो जी ये आपके पास क्या आ गया b आ गया। तो हमें क्या चाहिए था, हमें बेटे उसने कहा था कि इस चीज को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यूज निकालें, तो a हमारा आया 5 बाय 2, b आया हमारा 7 बाय 2। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व करा दिए। एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से और आराम आराम से सॉल्व कराया, ताकि आपको देखते ही समझ आती जाए। तो एक दफा इसको नोट करके ना बेटे अच्छे से अपने नोट्स खुद बनाते जाए, बाद में एक दफा प्रैक्टिस करेंगे, आपको पेपरों तक एक्सरसाइज नहीं भूलेगी। ठीक है, तो दुआओं में जो याद रखिएगा। अल्लाह।